हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और अभी जैसा कि हम निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो मात्र ही 24 किलोमीटर के आसपास है। 20 से 24 किलोमीटर का आप आइडिया लगा सकते हैं, नॉर्मली इतना ही है। और जो रास्ते हैं वो काफ़ी ही प्यारे हैं। जाने के लिए आने के लिए अलग अलग रास्ता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें ये एक अंडरपास मिलता है जिस पे काफ़ी सारी कलाकृति हो रखी है, और उसके बाद सीधा हम फंस जाते हैं जाम में, जो हमें कम से कम 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट तक ऋषिकेश के अंदर हमें इस जाम में फंसना पड़ा। उसके बाद जाम थोड़ा बहुत खुलता है और फिर हम निकल चलते हैं आगे ऋषिकेश की ओर। जो प्लान था हमारा वो ऋषिकेश में सबसे पहले तो राम झूला देखने का था, क्योंकि लक्ष्मण झूला अभी बंद किया हुआ है। जब आप ऋषिकेश की साइड जाएंगे तो बीच में एक जो ट्रेन का फाटक होता है वो पड़ता है, उसकी वजह से भी यहाँ पे जाम बहुत ही लगता है। वो जाम वगैरह क्रॉस करके राइट साइड में आपको दिख ही रहा होगा, एक साइड लेफ़्ट साइड की गाड़ियाँ निकालते हैं, एक साइड राइट साइड की गाड़ियाँ निकालते हैं। ट्रैफिक मैनेज हो रहा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है अभी ऋषिकेश में, और कम से कम 1 डेढ़ घंटे का। हम सीधा पहुंच जाते हैं बैराज पे। ये बैराज पुल हाइड्रोलिक पुल है। ये एकमात्र पुल है, अगर आपको जो है गंगा नदी के राइट साइड जाना है तो गाड़ी आपको यहाँ से क्रॉस करके ले जानी पड़ती है। यहाँ से हमारा प्लान था कि हम यहाँ से सीधा जो है गाड़ी को राम झूला के वहाँ ले जाएंगे, और वहीं पे ही एक जो है भूतनाथ का मंदिर है वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो टिकट्स लगती है वो 50 रुपये है, जो ये वन विभाग पार्किंग या वन विभाग वाले लोग लेते हैं। इन्होंने ये 50 रुपये बना रखे हैं लेने के। हम यहाँ पे टिकट कटवाते हैं अपनी, और उसके बाद सीधा निकल लेते हैं इन जंगलों के रास्ते से। यहाँ से आप राजा जी नेशनल पार्क और अंदर जो है इस ऑन द वे टू राम झूला आपको रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल सकती है इस रास्ते पे। ये रास्ता यहाँ से और राम झूला अप्रोक्स 13 किलोमीटर है, इन बिटवीन द माउंटेन और इन बिटवीन द जंगल। हमने भैया से पर्ची कटवाई अपनी ली, और फिर हम निकल लेते हैं। ये ओनली 1 टाइम है जाने का। अगर आप वापस आते हैं तो फिर आपका कोई चार्ज ऐसा लगता नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद हमें जो एक्सप्लोर करने को मिलता है वो तो एक सबसे अच्छा तो ये रोड है, सिंगल रोड है, गाड़ियाँ दोनों साइड से आती है। टू बी सेफ, ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं करना है। और जो मोड़ वगैरह है वो इतने ज़्यादा है कि पूरा रास्ता ही जिग-जैग बना हुआ है। यहाँ से जाते टाइम रात को शायद यहाँ पे एंट्रियाँ बंद रहती है, रात को जाना अलाउड नहीं रहता है। एक पर्टिकुलर टाइम रहता है जिस टाइम के अनुसार आप जा सकते हो, क्योंकि जंगली जानवर वगैरह का डर रहता है। इसलिए आप अपना टाइम से जाएं। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में हमें कई जगह 1-2 वाटर स्पोर्ट भी मिले थे। ओके, और हम फिर आ जाते हैं डायरेक्टली राम झूला पे, जो आपको मेरे सामने दिख ही रहा होगा। राम झूले पे यहाँ पे बैठ के आप इवनिंग में एक अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस टाइम पे जो राम झूला है उसकी लाइटिंग वगैरह सब ख़राब हो रखी है, और इस पे पहले तो बाइक वगैरह आप उस साइड से इस साइड लेके आ सकते थे, पर अभी वो सब कुछ चीज़ें बंद है। बाइक वगैरह अलाउड नहीं है, ओनली जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए वो ही पैदल आ सकते हैं इसके ऊपर से, क्योंकि ये पता नहीं इसका कुछ काम चल रहा है या क्या, पर अभी बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन हो चुकी है इस टाइम पे ऋषिकेश में। जो ये बोट्स है ये 40-50 रुपये लेती है वन साइड का, जो आपको यहाँ से वो जा रही है उस साइड जाती है और फिर आती है, वहाँ से लेके आती है। वो मोस्टली 100 मान के चलो। पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद हो जाती है हमें रात यहीं पे ही। अब ये लाइटिंग भी मैं दिखा देता हूँ, इसीलिए रुका था क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि लाइटें इसकी ख़राब हो रखी है। ये एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का और ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइट तो ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
और आज से मैं कई साल पहले आया था तो लाइटें वगैरह काफ़ी ही अच्छी है। ये जो है आप राम झूला से उतरेंगे तो यहीं पे ही एक मंदिर है। यहाँ पे जो आरती वगैरह होती है, आप आरती वगैरह लेके ऊपर जा सकते हैं। यहीं पे ही जो एक फेमस रेस्टोरेंट है छोटे वाला, वो भी है। उसके बाद घूम के पूरा ऋषिकेश ये वो हम पहुँच जाते हैं अपने होटल में। जो हमने होटल लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैफ़े भी था ऊपर और ओजे हीलिंग्स के नाम से था। और यहाँ पे जो है आपका मॉर्निंग में, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, अरे बोलते तो हम भूल गया, योग भी होता है। तो जैसे ही दिन निकला तो मैंने देखा कि वाह, सामने का व्यू कुछ इस तरीके का था। पीछे माउंटेन्स दिख रहे थे और यहाँ पे रहने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। हर जगह आपको कैफ़े भी मिलेगा। ये ओजे हीलिंग्स के नाम से था, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। रीज़नेबल रेट्स थे रूम के, 1500 पर नाइट थे और पीछे बिल्कुल ही माउंटेन से घिरा हुआ है। सो जगह मेरे को काफ़ी परफेक्ट लगी, अच्छी लगी। बना भी अच्छा रखा था इन लोगों ने और खाने पीने का भी अच्छा सेटअप कर रखा था। सो अंदर जाके लेफ़्ट साइड में इन्होंने अपना, ये तो उत्तराखंड का पूरा मैप इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। टूरिस्ट में जो है कहाँ कहाँ उत्तराखंड में घूम सकते हैं। और ये इन्होंने नीचे बैठ के खाओ, कोई बाहर बैठ के खाना हो तो ऊपर बैठ के खाने का बना रखा है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा इन लोगों का, जिसमें ना इनका ज़्यादा खर्चा आया और एक मतलब काफ़ी ही प्यारा था। तो सुबह चेकआउट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधा भूतनाथ मंदिर पे, जो कि जहाँ नीलकंठ की गाड़ियाँ लगती है वहाँ से थोड़ा सा ही आगे है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में बताते हैं कि शिव जी की बारात रुकी थी। और जो ये मंदिर है, ये नीलकंठ की जहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे आके ऊपर माउंटेन्स के अंदर है। तो इसका भी प्रॉपर एक टाइमिंग है, सुबह 6 बजे, 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। उसके बाद यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है, क्योंकि रास्ता और ये जो मंदिर है वो पूरा माउंटेन्स के अंदर है। इस मंदिर के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो इसके ऊपर 7 से 8 स्टोरी बना हुआ है और ऊपर से जो व्यू आता है वो आप वहाँ से पूरा ऋषिकेश देख सकते हैं। इस मंदिर के ऊपर से आपको पूरा ऋषिकेश, जितने भी झूले हैं यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर। सो ये जो व्यू आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा ऋषिकेश का व्यू है और ये व्यू आपको मिलेगा ओनली इस मंदिर के टॉप पे जाने से। अभी मैं टॉप पे गया नहीं हूँ, टॉप पे आपको लेके चलता हूँ और जो मंदिर है ऊपर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई यहाँ आते हैं तो थोड़ा अपना टाइम लेके आइए, 3 घंटे के आसपास का, क्योंकि आने में टाइम लगेगा फिर ऊपर चढ़ने में, और थोड़ा बहुत बैठ के फिर जाओ आप आराम से। सो ये मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है ऋषिकेश में। अगर कोई आता है तो यहाँ पे ज़रूर होके जाता है। और ये पूरा जंगलों के बीच घिरा हुआ है। अब सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जानकी सेतु है, इस साइड राम झूला है और यहीं नीचे जो है वो नीलकंठ के लिए गाड़ियाँ लगती हैं। आप यहाँ से नीलकंठ भी जा सकते हैं, यहाँ से पैदल रास्ता है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो नीलकंठ के लिए आप पैदल भी निकल सकते हैं। पर यहाँ पे आके फील हुआ कि भाई ऋषिकेश तो जो है काफ़ी बड़ा है, अच्छी आबादी है और एक व्यू जो है वो काफ़ी प्यारा आ रहा है। मन तो था कि यहाँ पे नाइट में रुके और उसके बाद का व्यू देखे, पर मंदिर खुलने का टाइम जो है वो इवनिंग में 6-7 बजे तक ही है। उसके बाद यहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है। अब इस लेके चलते हैं आपको इसके टॉप फ्लोर पे, वहाँ से दिखाता हूँ मैं जो ऋषिकेश का व्यू है वो कैसा आता है। और मंदिर के ऊपर जो है भगवान के दर्शन करवाते हैं आपको। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दान पुण्य तो आपके ऊपर होता है, जितना करना है उतना कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो महाराज वगैरह बैठे रहते हैं वो आपको ठगने की भी कोशिश करेंगे। पर आप अपने श्रद्धा से आ रहे हैं तो 10-5 रुपये जो बनता है आप दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि इतना कि पर्ची कटवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो।
ये आपका अपना है, मैं आपको जस्ट अपडेट कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ इसके टॉप फ्लोर पे और आपको अभी यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो तो एक अलग ही आ रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, भगवान के करवाते हैं आपको दर्शन। चलो, सो रिक्वेस्ट है जब भी आए इस मंदिर में ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ भाई मैं क्या मिस कर रहा था, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या मिस मैंने कर दिया, और आ गया हूँ तो क्या चीज़ पूरी हो गई है। सो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप है ये एक बहुत अच्छी ट्रिप रही मेरी। और इस मंदिर में जब मैं टॉप फ्लोर पे आया तो मैंने देखा सामने भगवान जी के दर्शन किए, जो आपको प्रसाद जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाए, और फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद। आगे का जो भी प्लान करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से व्यू देखो आप, पहले जो दिख रहा है वो काफ़ी ही अच्छा दिख रहा है। कई जगह से मंदिर की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है, वो रिपेयर करवाना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को, क्योंकि इतनी हाइट पे है और रिस्क किसी चीज़ का ले नहीं सकते हैं। सो कहीं भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो वीडियो है ये आपको देखने को मिल रही है, ये भूतनाथ टेम्पल की है जो ऋषिकेश में है, और काफ़ी अच्छा ही टेम्पल है। सो मेरा रिकमेंडेड तो यस है, मस्ट है।